नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी जो कि एक परिवार के प्रेम की मिसाल है। कहानी का शीर्षक है बहू की मिठास। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। घर में चेतन प्रकाश जी जो कि ससुर हैं, उनके जन्मदिन की बातें चल रही हैं। तभी चेतन प्रकाश जी की बहू अनुपमा बोली कि केक तो पापा के लिए मैं ही बनाऊंगी। मैंने इंटरनेट पर केक बनाना सीख लिया है। घर के सभी सदस्य बोले ठीक है, तुम्हारे हाथ का भी केक खा लिया जाए। अनुपमा के पति सुधीर थोड़े बहुत गुब्बारे, झालर की सजावट घर पर उन्होंने करनी शुरू कर दी। अनुपमा ने केक के साथ साथ और भी कुछ आइटम्स तैयार किए, चाट, मंचूरियन। शाम को सब कुछ तैयार था। सब तैयार होकर आए। अनुपमा ने मेज सजाया, केक ले आई, कैंडल सजाई गई। फिर चेतन प्रकाश जी ने केक कट किया। बहू अनुपमा ने चम्मच से एक पीस अपने ससुर चेतन प्रकाश जी को खिलाया और जन्मदिन की मुबारकबाद दी। फिर पूछा केक कैसा लगा पापा जी। पापा के भाव कुछ और कह रहे थे और जुबान ने कहा बहुत अच्छा बना है बेटी, मज़ा आ गया। फिर सुधीर ने खाया तो सुधीर भी बोला सच में बहुत अच्छा बनाया है। अनुपमा बोली अब मुझे खिलाइए। तो सुधीर ने जैसे ही खिलाने को हाथ आगे बढ़ाया तो घर की बेल बज गई। पड़ोस ने एक छोटा लड़का नमक लेने आया था। वो कहने लगा आंटी, मम्मी ने कहा है कि नमक ख़त्म हो गया है, थोड़ा नमक दे दीजिए, खाना बना रही हूँ। अनुपमा किचन में नमक लेने आई तो उसने वही डिब्बा उठा लिया जो केक में यूज़ हुआ था, क्योंकि उसने पिसी हुई चीनी एक डिब्बे में भर के रखी थी और उसी सेम डिब्बे में नमक भी रखा हुआ था। अनुपमा को पता चल गया कि उसने चीनी की जगह पर नमक डाल दिया है। अनुपमा शर्मिंदा होकर बाहर गई, बोली आप लोग को केक कैसा लगा। चेतन प्रकाश जी बोले बताया तो अच्छा बना है। अनुपमा बोली झूठ कह रहे हो आप लोग, मैंने भी टेस्ट किया है, केक बिल्कुल कड़वा हो रखा है। कुछ कहा क्यों नहीं पापा आपने मुझे। अपने आपका बर्थडे मेरी वजह से ख़राब हो गया। चेतन प्रकाश जी बोले अरे नहीं बहू, उसमें तो मेरी बहू की मिठास थी, उसकी मेहनत और प्यार की मिठास, इसलिए वो केक हमारे लिए कड़वा हो ही नहीं सकता। इतनी मेहनत की, दोपहर से लगी हो, सब तैयारी करते हुए मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतनी छोटी सी गलती हम सबको दिखी ही नहीं। अनुपमा बोली जहाँ गलती ना होने पर बहू को सुनाया जाता है, ऐसे ज़माने में गलती होने के बाद भी अनुपमा को शाबाशी मिल रही है। अनुपमा कहने लगी मेरे तो नसीब खुल गए ऐसे ससुराल पाकर। ये थी दोस्तों बहू की मिठास, जो कि एक पारिवारिक रंग में रंगी हुई कहानी हमें संदेश दे सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।